दोस्तों नवरात्रि प्रारंभ होने ही वाली है और नवरात्रि के दौरान हमें क्या कुछ करना चाहिए और विशेष रूप से क्या नहीं करना चाहिए इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। देखिए दोस्तों क्या करना चाहिए इसका तो बहुत सारा वीडियो है कि क्या हमें करना चाहिए। माता की पूजा आराधना करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो है हमें जो है इन नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर जो चीज़ वर्जित होता है, जो चीज़ मना होता है वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहला है, आप अगर महिला हैं तो भी, अगर पुरुष हैं तो भी बाल और नाखून का काटना। ठीक है, नवरात्रि के दिनों में हमें किसी भी तरह से बाल या फिर नाखून को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, साथ में जो पुरुष भाई हैं वो शेविंग वगैरह नहीं करवाएं, क्योंकि इन 9 दिनों में शेविंग भी नहीं करवाई जाती है, यानी कि दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ में नवरात्रि का जो 9 दिन का पावन पवित्र दिन होता है 9 दिनों का, इसमें विशेष रूप से लहसुन और प्याज का त्याग किया जाता है। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है जो कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी, अगर आपने कलश स्थापना किया है तो भी, तो आपको मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कलश स्थापना नहीं किया है तो भी आपको लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है कि लड़ाई और झगड़ा करना। देखिए दोस्तों, लड़ाई झगड़ा आप अपने घर में या पड़ोसियों से, फ़ोन पे, किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी जो है माता के आगमन का दिन है, माता हमारे घर आई हुई हैं। तो इसलिए हमें माता के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि माता को हम कैसे प्रसन्न करें। इसलिए हमें किसी भी बात पे, यानी कि किसी भी बातों को सुन के किसी से भी लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई इत्यादि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि बच्चों को कभी भी हमें नहीं मारना चाहिए। देखिए बच्चों को इन 9 दिनों में विशेषकर नहीं मारना चाहिए, विशेषकर जो छोटी बच्चियां होती हैं। दोस्तों हम महिलाओं की एक विशेष आदत होती है कि हम जब पूजा करते हैं तो बस घंटों की घंटों पूजा करते ही रहते हैं। चाहे घर वाले मतलब घर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो है घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हो सके तो अपना जो है आप थोड़ा जल्दी जगेंगे तो आपकी पूजा भी हो जाएगी और साथ में उनका ध्यान भी रखना हो जाएगा। साथ में बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि बस हम पूजा करते रहें, बच्चे भूखे स्कूल चले गए, उनका कुछ भी रेडी नहीं हो पाया, हस्बैंड भूखे चले गए मतलब ड्यूटी पे, तो इस तरह के पूजा का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि हम माता की पूजा कर रहे हैं और साथ में जो हमें माता ने दिया है उसका हम कोई मतलब आदर ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। इससे तो अच्छा आप पूजा एक कम कर लें, लेकिन आप अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं कि बस हम घंटों के घंटों मंदिर में लगाए हैं या फिर माता के पास बैठ के अपना जो है पूजा पाठ भजन गा रहे हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भी, इस तरह से भी पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि कभी भी इन 9 दिनों में कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाने का मतलब है कि कभी भी पूरी पूरी पकौड़े या कुछ भी फ्राइज़ वगैरह हमें नहीं तलना चाहिए। जब तक कि हम 9 कन्या नहीं खिला लेते हैं, हमें जो है कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, कढ़ाई चढ़ाना या फिर पूरी बनाना, चने का सब्ज़ी बनाना, खीर बनाना, इस तरह का चीज़ जो है हमें अष्टमी से पहले कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भूल के भी कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि देखिए बहुत सारे जगहों पे जो है श्रृंगार महिलाएं जो है वर्जित रखती हैं। ठीक है, और सप्तमी के दिन सिंदूर चढ़ाने के बाद या फिर अष्टमी के दिन सिंदूर चढ़ाने के बाद ही जो है खुद का श्रृंगार करती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में भी ऐसा नियम है तो श्रृंगार ना करें। और श्रृंगार नहीं करने का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ भी विशेष रूप से जो है सिंदूर और महावर इत्यादि जो है नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा आप जो है कोई भी श्रृंगार कर सकते हैं। और सिंदूर माता को सिंदूर समर्पित करने के बाद ही, सप्तमी के दिन के बाद ही हमें जो है श्रृंगार पुनः करके और पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जगहों पे जो है सप्तमी के दिन ही माता का पट खुलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए इस नवरात्रि का। अगर आप 9 दिनों का रखने में सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ आप 2 दिनों का भी रख सकते हैं, चढ़ती और उतरती का, यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत भी आप रख सकते हैं। दोस्तों व्रत रखने से
हमारे ही हेल्थ को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमें जो है व्रत रखने से कभी भी आनाकानी नहीं करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए और साथ में अगर शरीर आपका साथ दे रहा है तो कभी भी व्रत ना रखने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, अब है कि क्या हमें इन 9 दिनों में बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अभी आपने जाना कि इन 9 दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं श्रृंगार नहीं करते हैं, श्रृंगार वर्जित रखते हैं। तो अगर आपके भी घर श्रृंगार वर्जित रखा जाने का नियम है, तो आप ऐसे सिचुएशन में बाल ना धोएँ, क्योंकि देखिए, अगर आप बाल धोएँगे तो आपको सिंदूर लगाना ही पड़ेगा, बिंदी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले दिन बाल धो लें और फिर आप अष्टमी तिथि के दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि उस दिन माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सुहाग सामग्री अगर जो पहले दिन जो है माता को श्रृंगार सामग्री समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो अष्टमी के दिन तो हमें करना ही चाहिए। अगर आपने कलश रखा है तो भी, कलश नहीं रखा है तो भी, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है बाल ना धोएं, इसलिए जो है 9 दिनों में हमें मतलब अष्टमी तिथि से पहले बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, हर दिन अलग-अलग माता का जो है अलग-अलग स्वरूप का अलग-अलग जो है प्रिय रंग होता है, तो हमें जो है अलग-अलग दिन अलग-अलग रंग का वस्त्र पहन के पूजा करने का विधान बताया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास उस तरह का रंग नहीं है, तो सिर्फ़ आप माता का प्रिय रंग लाल पहन के पूजा कर सकते हैं, साड़ी सूट कोई कुछ भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, माता को लाल रंग ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए आप अगर आपके पास एक साड़ी है तो भी आप उसे पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप जो है स्नान करने के बाद उस वस्त्र को पहने और पूजा करने के तुरंत बाद उस वस्त्र को आप उतार के रख दें और फिर अगले दिन इस वस्त्र को आप जो है पूजा में ज्यों का त्यों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है कि नवरात्रि के दौरान नवरात्रि कि इन 9 दिनों में हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए और इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।